अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो इस बात पर है कि एफबीआर ने प्रॉपर्टी के रेट तब्दील कर दिए हैं, प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन कर दी है। अब हमने डिस्कस ये करना है कि क्या तमाम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रेट कम या ज़्यादा किए गए हैं या नहीं, कहाँ कहाँ पे कम और ज़्यादा हुए हैं, और रेट कम करने या ज़्यादा करने की वजह से टैक्सेस में कितना इजाफ़ा हुआ है, और टैक्सेस में इजाफ़ा होने की वजह से रियल इस्टेट सेक्टर पर कितना फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 3 साल से एफबीआर ने प्रॉपर्टी के रेट रिवाइज़ नहीं किए थे, और अब 3 साल के बाद एफबीआर ने प्रॉपर्टी के रेट पूरे पाकिस्तान में रिवाइज़ कर दिए हैं। कहीं पे बढ़ाए हैं, कहीं पे कम कर दिए हैं। ज़्यादातर एरियाज़ में बढ़ाए हैं, कम बहुत रेयर एरियाज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे किए हैं। तो अच्छा, एफबीआर का प्रॉपर्टी के रेट्स कम या ज़्यादा करने का क्या मकसद होता है, ये एक सरसरी सी गुफ्तगू है जिसका मैं आपको एक हिंट देता चलूँ कि जिस वक्त हम प्रॉपर्टी ख़रीदते या बेचते हैं तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। अब जो मार्केट वैल्यू होती है उस वैल्यू पे अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स दें तो वो बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा 3 सूरतों में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। एक तो या तो डीसी रेट पे हम टैक्स देते हैं या एफबीआर के रेट पे टैक्स देते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एफबीआर का रेट ज़्यादा होता है, डीसी का रेट कम होता है, और बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि डीसी का रेट ज़्यादा और एफबीआर का रेट कम होता है, तो उनकी इवैल्यूएशन करके उसी हिसाब से टैक्स भी दिया जाता है। अभी एफबीआर के रेट पे ही आपको टैक्स देना होगा, और एफबीआर ने रेट्स तकरीबन पाकिस्तान में बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपने अपने एरिया का टैक्स चेक करना है, आपने अपने एरिया का रेट चेक करना है प्रॉपर्टी का, तो उसको किस तरह से चेक करेंगे। आपने सबसे पहले गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है एफबीआर रिवाइज प्रॉपर्टी रेट्स। जिस वक्त आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा, वैल्यूएशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टीज़। इसको आप ओपन करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास सारी डिटेल्स आ गई हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि पहले पर एकड़ के हिसाब से वैल्यूएशन होती थी, और अब कुछ एरियाज़ में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वैल्यूएशन कर दी गई है। मेरे पास लिस्ट में सबसे पहले मौजूद है एबटाबाद, तो हम एबटाबाद को ही ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसमें रेट्स कितने बढ़ाए गए हैं या क्या किए गए हैं। हमारे पास ये लिस्ट आ गई है, इसको डाउनलोड करेंगे PDF की सूरत में। इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें से हम देखते हैं जी, एबटाबाद के जो नंबर 1 कॉलम में है, मेन बाज़ार, सदर बाज़ार, जिना रोड और मस्जिद बाज़ार वगैरह वगैरह, इसमें पर स्क्वायर फीट का रेट उन्होंने मुख्तस किया है 7,090 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, और ऐसे ही आप अगर नीचे की तरफ देखते जाएं तो ये सारे 17 डिफरेंट कैटेगरीज़ में उन्होंने एबटाबाद की प्रॉपर्टी को तकसीम करके उनके रेट्स यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और एबटाबाद के बाद अगर आप किसी दूसरा ज़िला की चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाहौर का चेक करना चाह रहे हैं, तो लाहौर में प्रॉपर्टी के क्या रेट्स हैं। लाहौर में इस वक्त प्रॉपर्टी का रेट के हिसाब से मैंने ये PDF की फ़ाइल डाउनलोड कर ली है, और साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा रेट कराची के DHA में कमर्शियल एरियाज़ में मुख्तस किए गए हैं, और वहाँ पर 70,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ज़मीन का रेट मुख्तस किया गया है। और लाहौर का हमारे सामने सबसे पहले आया है अल्लामा इकबाल टाउन। ठीक है, जिसमें रेजिडेंशियल ओपन प्लाट पर मरला की कीमत है जी 14,07,800 रुपये। इसी हिसाब से आप ये नीचे भी सारी देख सकते हैं। अब लाहौर में उन्होंने मरलाज के हिसाब से डिटरमाइन कर दिया है, एबटाबाद में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डिटरमाइन कर दिया है, और कुछ एरियाज़ में अभी भी पर एकड़ के हिसाब से है। और एफबीआर के इस रेट रिवाइज़ करने की वजह से ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा को 80% अज़ाफ़ी टैक्स देना पड़ेगा। एक तो
236 के और 236 सी के टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और साथ में जिन लोगों का 7E का टैक्स बनता है, 7E का उन्होंने टैक्स देना है, तो कुल मिला के 80% तक टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है। और इस वजह से रियल इस्टेट सेक्टर पर इंतहाई बुरे असरात पड़ने वाले हैं। और रियल इस्टेट सेक्टर के इस वक्त हालात बहुत ही बुरे होने वाले हैं, क्योंकि FBR ने जो रेट रिवाइज़ किए हैं इसकी वजह से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और प्रॉफिट बहुत कम हो गया रियल इस्टेट में।